हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 की हमारी सेकंड लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है, हमने लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन, जिसमें आपका नंबर है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपकी चैप्टर 12 है और अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस यानी पुरानी बुक है तो उसमें देखिए आप चैप्टर 14 और अगर नई बुक है तो चैप्टर देखिए आपकी 12। ओके, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो पहली बात तो आपको फैक्टराइजेशन होता है क्या है, आप पहले भी इस चैप्टर को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले चुके हो। कब? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपने बोला था कि इसकी आइडेंटिटीज आएगी, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि आपको जो सिलेबस था वो वहां पर रिमूव कर दिया। लेकिन वहां पर आपको लोड लेने की जरूरत, हमने वहां पर अगर डिस्कस कर ली थी तो अच्छी बात है, अगर नहीं की तो हम यहाँ पर आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे, उनको सोल्व करेंगे। ओके, तो क्या है इस चैप्टर के अंदर? फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टर मतलब उस चीज को किस प्रकार से कितने तरीके से लिखा जा सकता है। अब फैक्टर मतलब फिर समझ से आ रही है, यानी कि जैसे आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हो ना, वैसे आपको यहाँ पर सोल्व करना है, मतलब उसके फैक्टर्स आपने लिख देने। ओके, तो पहला जो यहाँ पर आपका फैक्टराइजेशन, तो ये क्लियर, और पूरे चैप्टर में आपने यही करना है। कभी आपको फैक्टर निकालने होंगे, कभी आपको कॉमन फैक्टर निकालने होंगे, तो बहुत सी चीजें हैं। अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसकी पहले जितनी हो चुकी क्लासेस वो, और बिल्कुल अब जो होने वाली क्लासेस, मतलब इसके ये फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ग्राफ और आपका सिलेबस ओवर। ओके, तो पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बोल चुका हूं, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एग्जाम आपके बिल्कुल कहां पर है? सर पर। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उससे और समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज है, जो कि आपने याद होनी चाहिए ही चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, आपने याद करनी है अगर आपने क्वेश्चन लगाना है तो, और नहीं लगाना है तो मैं याद करवाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम important फॉर्मूला। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, हाँ जी। सेकंड क्या है, अब यहाँ प्लस है तो अब आएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर, अब इससे क्या जाएगा? माइनस, बाकी एज इट इज 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, लास्ट और थोड़ा सा खतरनाक प्रॉपर्टी जो कि दिक्कत करती ही है, तो क्या है उसका फॉर्मूला? ध्यान से देखिएगा, x प्लस a और x प्लस b, तो क्या होता है? x स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करना है, प्लस a प्लस b ब्रैकेट क्लोज x प्लस a b। अब यार दोनों के बीच में सिंबल नहीं है, मतलब वो क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म में। ओके, तो पहला फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी। अब बहुत सारे बोलेंगे मैंने तो प्लस बाद में लिखा माइनस पहले लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेट आने, एक प्लस का एक माइनस का आएगा। ठीक है, फिर इसमें फॉर्मूला क्या है? x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो क्या होता है? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का समेशन, प्रोडक्ट के बाहर बैठा हुआ x और a क्रॉस b। ओके, और एक क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन तो खत्म हुआ नहीं था हालांकि, लेकिन हमारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो हमें यहीं पर देखने हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं मैं पहला क्वेश्चन, और बिल्कुल तरीके के क्वेश्चन, और आपने आराम से आएंगे, बिल्कुल चिल मारना, बिल्कुल मस्त रहना और क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है। तो निकाल लीजिए पे क्लास नंबर 8 की बुक, क्लास 8 तो बड़ी निकाल ही रहे हैं, तो 8th में चैप्टर नंबर हमारा नंबर है कौन सा? अगर पुरानी बुक है तो लिखो 14 निकाल लो, और नई बुक है तो आपकी 12
निकाल लो। तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूं और आपने भी करना है। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे लेकिन बड़े ही आसान हैं, तो आप जल्दी जल्दी इनको उड़ा सकेंगे। आज चलो मिटाते हैं। हाँ जी, ओके चलो। पहला क्वेश्चन बड़ा ही हलवा क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन देखना, इतना इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? हमें देखना है पहला क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म, मतलब जो टर्म दी हुई है उसके कॉमन फैक्टर निकालने। तो कॉमन फैक्टर निकालने का क्वेश्चन फर्स्ट देखना ध्यान से, 12x, 36। ओके, तो 12 के फैक्टर कर लो, 36 के फैक्टर कर लो और मामला सेट कर दो। हाँ जी, तो 12x, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। ओके, हाँ जी। 36 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, फिर 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, ये आ गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब देखो आपने ऐसा जो दोनों में सेम है, तो कॉमन फैक्टर क्या है, सो कॉमन फैक्टर मतलब बिल्कुल वो का वही कॉन्सेप्ट है, दोनों जो डेटा दोनों में मिलेगा वही आपका कॉमन होगा। तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल, देखो 2 मिल रहा है तो 2 लिख दो, ये 2 2 मिले उनमें से एक 2 लिख दिया, फिर इन 2 2 में से एक और बार 2 लिख दिया, फिर 2 3 में से 3 लिख दिया। क्या ये वाला 3 भी आएगा, तो ना। क्या ये x आएगा, ना, क्योंकि नीचे थोड़ी मिलेगा और ऊपर भी नहीं मिलेगा, तो आंसर आएगा, तो लिख देंगे 12 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, मामला सेट, क्वेश्चन खत्म। अब यही फॉर्मेट रहेगा सब क्वेश्चन के लिए। तो देखो सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, 2y और 22xy, 2y, 22xy। तो देखो 2y को लिखा तो 2 मल्टीप्लाई y। ओके, हाँ जी। 22xy को कैसे लिखेंगे, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ओके, अब देखो जोड़े बनाएंगे, तो लिखेंगे 100 कॉमन फैक्टर इज इक्वल, देखो 2 इधर भी मिला 2 इधर भी मिला तो 2 लिख दिया, 11 नहीं मिल रहा ठीक है, x नहीं मिल रहा ठीक है, तो y मिल रहा, तो लिख देंगे 2y इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये फॉर्मेट आपने बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है। ओके, हाँ जी। अब देखो थर्ड वाले के लिए क्या करूंगा मैं, बस ये क्वेश्चन मिटाऊंगा और ये लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं मिटाऊंगा। क्या करूंगा मैं, लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं मिटाऊंगा। ओके, हाँ जी, हाँ जी, मिटा दें, यस मिटा दें, देख लीजिए। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे और इसको मिटाएंगे। ओके, देखना ध्यान से, इसको मिटा डाला, इसको भी मिटा डाला, ठीक है, हाँ जी, और इसको भी मिटा देते हैं। थर्ड पे आते हैं और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ साथ करेंगे अपन, ठीक है, हाँ जी, और इसको भी मिटा देंगे। ठीक, अब देखो थर्ड वाला 14pq कॉमा 28 p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 14 p q तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, ठीक। 28 को कैसे लिखेंगे, p स्क्वायर q स्क्वायर, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7। 28 को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा तो फैक्टर कर लो, कैसे, ऐसे, ठीक है, हाँ जी, ये प्लस नहीं है, फैक्टराइजेशन का मेथड सिंपल है, ठीक है, हाँ जी। फिर p कितनी बार है, तो स्क्वायर, तो p मल्टीप्लाई p और q मल्टीप्लाई q। ओके, तो देखो जो कॉमन आ रहा है तो 2 आ रहा है, ठीक है, फिर एक और 2 नहीं आ रहा, ये 7 आ रहा है, लिख दो, फिर p आ रहा है,
फिर Q आ रहा है, तो क्या लिख देंगे 2 2 2, तो क्या आ जाएगा 14 PQ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, थर्ड वाला हो गया। थर्ड के बाद आती है बारी फोर्थ की। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 2x 2x 3x स्क्वायर 4। ओके, अब देखो आपने क्या करना है, 2x लिखा तो 2x का क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x। 3x स्क्वायर लिखा तो देखो 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। 4 इज इक्वल टू क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब जो तीनों में कॉमन आए वही मेरा कॉमन फैक्टर होगा, और कॉमन फैक्टर ये तीनों में आना चाहिए। तो बोलो 2 आ रहा है, क्या भैया इसमें भी आ रहा है क्या, फिर बोलो x आ रहा है तो क्या इसमें भी आ रहा है क्या। तो देखो कुछ जब कुछ कॉमन नहीं होता तब क्या होता है, सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1। तो लिख देंगे hence 1 is highest common factor, hence 1 is highest common factor of this given equation, okay, given term, okay। हाँ जी, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तब यूनिवर्सल जो फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है 1, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ के बाद आती है फिफ्थ, फिफ्थ के बाद आती है 6। ओके, मिटा दें इसको, हाँ जी लिख लो इसको, बिल्कुल मामला तरीका इसका देख लें आप, ठीक है ना। हाँ चलो जी, फिफ्थ वाला बड़े ही आसान क्वेश्चन हैं और बिल्कुल फॉर्मेट इनके फिक्स हैं। चलो जी, है ना। चलो, क्वेश्चन फैक्टर है ना, फैक्टर, यस। हाँ, क्वेश्चन फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 6ABC कॉमा 24AB स्क्वायर कॉमा 12A स्क्वायर बी। ओके, हाँ जी, तो 6ABC के फैक्टर लिखो तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। ओके, 24AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई B। ओके, नो इश्यू। अब 12 का क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B। ओके, अब देखो मेरे को तीनों में, सबसे पहले 2 तीनों में आ रहा है तो लिख दो, हाँ, फिर 3 भी आ रहा है क्या तीनों में, हाँ जी 1 2 3, ठीक है, और A भी आ रहा है क्या, हाँ जी, क्या B भी आ रहा है क्या, हाँ जी, तो क्या जाएगा 2 3 जा 6AB 6AB इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाँ जी, फिफ्थ के बाद आती है बारी 6 वाले क्वेश्चन की। ओके, 6 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, वही मामला सेट करना है इसका भी, 16x क्यूब कोमा -4x स्क्वायर कोमा 32x। ठीक है, तो देखो 16 कैसे लिखेंगे, तो 16x क्यूब, तो आ जाओ 2 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई x x x, ठीक है, -4x स्क्वायर, तो देखो -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हाँ जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, ठीक है, 32 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 के बाद में x। अब देखो तीनों में कॉमन नंबर 2 2 2, अब माइनस नहीं है तो माइनस लिखना भी नहीं है, तीनों में माइनस आएगा तो माइनस लिखना है, ठीक है, 2 लिख दिया, ठीक, एक बार फिर 2 मिला 2 फिर लिख दिया, अब नहीं मिल रहा,
अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन बीच वाले स्लॉट में 2 ही 2 थे जो कि हमने ले लिए कॉमन, 2 2 से जोड़े बना लिए। अब आ रही बारी x की, x x x, तो देखो और कुछ है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे 4x। अब देखो मैं कंक्लूजन निकालता हूं और कंक्लूजन से आपको पता क्या लगता है कि भैया जो निकाल रहे हैं ना अपन, वो क्या है, HCF है। क्या है वो, HCF, जो आपका जिसका जोड़ा बन जाए वही लिखते हैं, बाकी को किसी को भी नहीं लिखते, और जिसमें सबको लिख दे 16 समेटी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलसीएम यानी लीस्ट नंबर। क्या कहलाएगा, लीस्ट नंबर। ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट है और क्वेश्चन आपका खत्म है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हो चुका है, अब 7 आएगा। हाँ जी, मैंने पानी पी लिया, आपने भी थोड़ा बहुत पानी पी लिया होगा, है ना, और थोड़ा आराम से लिख लिया होगा। मिटा दे इसको। 6 के बाद आती 7 और फिर 8। 7 वाला क्या है, 10pq। हाँ जी, मिटा दे इसको। चलो जी, 10pq जो एक्स्ट्रा पोर्शन है हम देखो उसको ऐसे मिटा रहे हैं जिससे कि हमारा मामला बिल्कुल सेट होगा ही होगा, और बिल्कुल मामला सेट करना ही है ना। बड़ा ही आसान चैप्टर है और इसमें बिल्कुल अच्छा स्कोर करके जाना है। और यहां से आपके एग्जाम में आप मानोगे नहीं कि यहां से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आते, 2 के 4 क्वेश्चन आते, जिसमें से आपको करने होंगे 4। ओके, और में आते हैं, देखो 7 वाला। हाँ, 7 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 10pq 20qr 10pq, 20qr 30rp 30rp। ओके, 10 को कैसे लिखेंगे, 2 × 5 × p × q। 20 को कैसे लिखेंगे, 20 को लिखेंगे 2 × 2 × 5 × q × r। 30 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, हाँ जी, 4 2 जा 8, या फिर क्या आएगा, ध्यान से देखें, 2 2 जा 2 2 जा, या फिर कुछ और आएगा क्या, हाँ जी, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यस 3 और ये 5, 6 3 5 आर पी। अब देखो तीनों में 2 2 2, ठीक है, आगे लिखो 5 5 5, ठीक है, और कुछ आ रहा है कि नहीं, तो 10 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ जी, मामला सेट। 8th वाला भी आ जाओ, 8th वाला भी आ गए लोग। देखो मैं बिल्कुल एक फॉर्मेट के थ्रू चल रहा हूं और आपने बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल मामला सेट हो रहा होगा। 3x² y³ 3x² y³ कोमा क्या कहता है, 10x की पावर 3 y की पावर 2, 10x की पावर 3 y की पावर 2 कोमा 6x² y² z, 6x² y² z। ओके, यही क्वेश्चन। हाँ जी, अब देखो जी मामला सेट करते हैं इसका, 3x² y², तो 3 का तो 3 रहेगा, इसके फैक्टर हो नहीं सकते कि प्राइम नंबर है। हाँ जी, तो देखो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई खत्म, ठीक है, 10 लिख दिया, x³ y², तो 2 × 5 × x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, ठीक है जी, यहां तक भी हमने बिल्कुल ठंड पा ली। 6x² y² z तो हो जाएगा 2 × 3 × x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। ओके, अब जो तीनों में नंबर कॉमन आएगा वही मेरा आंसर होगा। देखो नंबर तो कॉमन आ नहीं रहा, 3 आ रहा है लेकिन वो बीच में नहीं आ रहा, ठीक है, 2 आ रहा है लेकिन वहां ऊपर नहीं आ रहा, तो x आ रहा है, x x x, फिर दूसरा x x x, दूसरा भी x आ गया, फिर y y y और एक और y, तो क्या आएगा, x² y² is the highest common factor of this given number। और ये आपका आंसर और ये क्वेश्चन खत्म, मामला सेट। ओके,
हाँ जी, बिल्कुल जी, आंसर आ गया और मामला हमारा सेट हो गया। ये मल्टीप्लाई और एक्स में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करना, अदरवाइज आप एक्स को तो मल्टीप्लाई लिख दोगे और मल्टीप्लाई को एक्स लिख दोगे, क्योंकि ऐसी समस्या नहीं करनी है, और जो समस्या करता है वो समस्या का बिल्कुल खतरनाक प्राणी होता है। हाँ जी, मिटा दें। अब देखो जी, अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो इससे भी आसान है यार, इससे भी आसान है, इससे भी आसान है। मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य क्या है, आ जाओ। हाँ जी, मिटा दें। अब देखो जी, 10-12 क्वेश्चन हैं, लेकिन इन 12 क्वेश्चन को करने में आपको सेकंड्स लगेंगे। क्या लगेंगे? सेकंड्स। कैसे करना है, आ जाओ, बिल्कुल तरीके से करेंगे यार। हाँ जी, चुराना सीखेंगे। अब आप कहोगे चुराना सिखा रहे हो आप, तो ना ऐसा कुछ नहीं, चुराना चुराने नहीं खिला रहे, लेकिन आपने जो क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हाँ जी, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, 7x -42, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब मेरे को ये बताओ, मैं थोड़ी देर पहले फैक्टराइज कर रहा था नहीं कर रहा था? हाँ जी, अब फैक्टराइज कर रहा था तो मामला बिल्कुल सेट था जी, बिल्कुल सही कह रहे हो सर जी आप। तो 7 × x, माइनस लगाया, 42 किसके में आता है, तो भैया बोलोगे 6 7 जा 42 होता है, 3 2 जा 2 3 जा ऐसे भी होता है। हाँ जी, तो छोटे टुकड़े करो या बड़े टुकड़े करो, चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। ओके, हाँ जी, अब 72 42 आता है ना। हाँ, तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, तो देखो मेरे को नहीं आता फैक्टर, तो 2 × 3 × 7, ये तो देखो फर्स्ट टेक में समझा रहा हूं आपने। हाँ जी, तो देखो अब कॉमन कुछ आ रहा है क्या, तो बोलोगे भैया 7 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा जो सब जगह मिलता है वो बिल्कुल हम उसको बाहर पकड़ के पकड़ेंगे। यहां से चुराया, x हटाए तो बचेगा क्या, x माइनस, यहां से अगर 7 हटाए तो बचेगा क्या, 2 और 3। ठीक है, आगे सोल्व करो, तो 7x - 6 फैक्टर, हेंस 7x - 6 is a factor of this given. ओके, हाँ जी, मामला सेट, ये आपका आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर बड़ा ही आसान है यार, बिल्कुल तरीके से कर सकें। 6 p या q, क्या लिखा था, p, यस, -12, 6p - 12q, यस। अब इसको तो बिल्कुल तरीके से करेंगे अपन, 6p माइनस, अब देखो ध्यान से, 2 6 जा 12 होता है, 2 × 6q, ठीक है। हाँ जी, ये लो, इसको भी अलग लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से 6 कॉमन आ रहा है तो लिख दो 6 ब्रैकेट p, जो कॉमन निकला है वो बाहर जाएगा और जो बचेगा वो अंदर आएगा, तो यहां से बचा p और यहां से बचेगा 2q, तो ये मेरा आंसर आ गया। ओके, हाँ जी, थर्ड वाले पे आ जाओ। आप बोलोगे इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कभी? हाँ जी भैया, होते हैं, और ये आपको दिखते भी हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 7a² + 14a, 7a² + 14a। हाँ जी, तो लिखेंगे 7 × a प्लस 2 × 7 × a। हाँ जी, अब देखो कॉमन आ रहा है, 7 आ रहा है, एक a आ रहा है, तो बचेगा क्या, a + 2, क्वेश्चन खत्म, मामला सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, -16z + 20z क्यू, ठीक है। अब इसको बचपन वाले तरीके से करो, तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ माइनस लगा दो कहीं पे भी, या फिर ये माइनस लगा दिया, ठीक है, एक माइनस है क्योंकि देखो एक ही बार माइनस है ना, इंटू z प्लस 2 × 2 × 5 × z × z × z,
देखो लंबा खिंच गया, कोई दिक्कत नहीं, आप जोड़े बनाओ, यहाँ 2 यहाँ 2, फिर यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो देखो कितना आया 2 × 2। बचा क्या, अंदर लिख दो, और एक z भी आ रहा है क्योंकि 3 z हैं, एक z है तो एक z चुरा ले तो बचे कितने 2 z, तो यहाँ बचेंगे 2 2 जा 4, माइनस का 4, माइनस 2 2 जा 4, ठीक है, और माइनस लिख दिया, प्लस 5z²। ओके हाँ जी, तो 4z ब्रैकेट माइनस 4 प्लस 5z²। मेरे को माइनस स्टार्टिंग में पसंद ही नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4z ब्रैकेट 5z² माइनस 4। क्वेश्चन क्लोज, मामला सेट, और ये आपका आंसर रेडी। हाँ जी, क्वेश्चन 4 के बाद आती है बारी 5 की, और 5 वाला क्वेश्चन तो इससे भी ज्यादा आसान है यार। हाँ जी, मिटा दें इसको, हाँ ओके मिटा दें इसको, हाँ जी मिटा देते हैं। 5th वाला क्वेश्चन, ओके बड़े ही आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप बोलोगे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मजे नहीं आ रहे। तो भैया मजे के लिए तो पढ़ते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको स्कोर करना है तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आप ऐसे भग नहीं सकते। ओके हाँ जी, तो देखिएगा 5th वाला 20 L² m प्लस 30 ALM, ठीक है हाँ जी यही है 20 L² m, यस बिल्कुल सही। तो अब देखो इसको फैक्टर करते हैं, तो देखो 2 × 2 × 5 L × m, ठीक है ओके, प्लस लगाया। अब इधर वाला सेक्शन हमें मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ चलो अब देखो जी ये हो गया। अब देखो 30 को 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई M, ठीक है। तो देखो 2 लिया कॉमन, फिर एक 5 लिया है ना, 2 × 5 मल्टीप्लाई, और कॉमन क्या दिख रहा है, इधर L है इधर भी L है, और एक M भी दिख रहा है, ठीक है। तो बचा क्या, एक 2 ये रहा, और एक L बचा, ठीक है, प्लस 3 बचा, ठीक है, A बचा, ठीक है, और क्वेश्चन खत्म है ना। हाँ जी, तो देखो 10 LM 2L प्लस 3A, क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये आपका आंसर आ गया। ओके हाँ जी, तो क्या आया 10 LM 2L प्लस 3A। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट होता है। 5th के बाद आती है बारी 6 की। ओके हाँ जी, थर्ड वाला सॉरी 5th के बाद 6 की। 6 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आ जाओ जो 6 वाला क्वेश्चन भी खत्म करते हैं। 6 वाला कहता है 5x² y, ठीक है, माइनस 15xy², 15xy², ठीक है। अब देखो 5x x y माइनस 3 5x y y, ओके कॉमन लिया, मामला सेट किया, तो 5 कॉमन आया, एक x आया और एक y आया, तो बचा क्या, एक तो x बचा, माइनस 3 बचा, और ये y बचा, ठीक है। हाँ जी, तो लिखेंगे 5xy ब्रैकेट x माइनस 3y, ये आपका आंसर आ गया, मामला सेट। हाँ जी, बिल्कुल आसान है, और क्वेश्चन बिल्कुल उड़ाते हुए आप निकल रहे होंगे। और ये 6 के बाद आती है बारी 7 की।
7 8 9 10 7 8 9 10 मोटिवेट रहे, मामला सेट करना है बिल्कुल से। 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, 20c स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 तो 10 का लिख दिया, a मल्टीप्लाई a लिख दिया, माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 15 का लिख दिया, b मल्टीप्लाई b लिख दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक ये लिख दिया, और c मल्टीप्लाई c। ठीक है, अब देखो कॉमन वाली आती है, तो देखो 2 3 और इसमें क्या दिख रहा है 5, सब जगह 5 दिख रहा है तो 5 लिख दिया, तो 2 a और a तो a स्क्वायर है ना, माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म, मामला सेट। 6 के बाद आती है बारी 7 की, 7 के बाद आती है 8 की, और 8 वाला क्वेश्चन क्या है 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस सॉरी माइनस 4bc, 4c है। हाँ जी बिल्कुल मामला सेट है। तो देखो 4 तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 a मल्टीप्लाई a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो देखो एक तो 2 आया 2 आया, मामला कुछ भी सेट नहीं, a स्क्वायर a और a स्क्वायर माइनस का माइनस, फिर यहां से आया। अब देखो a भी आ रहा है क्या कहीं, हाँ जी भैया a भी आ रहा है, a भी आ रहा है कॉमन, तो मामला सेट करो, माइनस a बचा, फिर यहां पर बचेंगे b और यहां बचेगा c। क्वेश्चन खत्म, मामला सेट। और ये 4a ओके। हाँ जी देखो मामले बड़े ही आसान चल रहे हैं, क्वेश्चन बड़े ही सुंदर हैं, और बस आंखें खोल के काम करो ना, मामला सेट करो। ओके, मामला सेट, क्वेश्चन सेट, मामला आंसर खत्म हो गया। 9 और 10 दो क्वेश्चन, नया मामला खत्म, सेकंड का भी मामला खत्म, मिटा दें। हाँ। बस आपने थोड़ा सा फैक्टराइजेशन मतलब क्या है क्वेश्चन की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए माइंड में, बस फिर तो आपने जानी ना क्वेश्चन नहीं जानी। और उसके बाद में कितने क्वेश्चन में बचे हैं, बस मात्र 5 क्वेश्चन, 5 और 2 7 क्वेश्चन। बिल्कुल मोटिवेट रहिए, मामला सेट करके ही जाएंगे आज, ठीक है। वन टेक में हमारा जो एक्सरसाइज का चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और मामला बिल्कुल सेट करेंगे। ओके, 9 वाला क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर। ओके, फैक्टराइज करो, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जेड। ओके हाँ जी, ये 2 नहीं है, मामला सेट हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, अब देखो कॉमन आ रहा है, तो एक तो x आ रहा है, एक y आ रहा है और एक z आ रहा है। तो देखो x y z यानी कि एक एक सबसे हटा ले, तो x हटा लिया, y हटा लिया, z, तो बचेगा क्या x, यहाँ से तो x बचा ये वाला, यहाँ से क्या बचेगा y, और यहाँ से क्या बचेगा z। और ये क्वेश्चन मेरा खत्म, मामला सेट। ओके हाँ जी, क्वेश्चन खत्म, 10th वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन, और ये आपका क्वेश्चन सेकंड खत्म। और ax स्क्वायर y प्लस bxy स्क्वायर प्लस c xyz। ठीक है, कुछ है क्या, नहीं है। हाँ जी, तो देखो a मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस b मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y प्लस c मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। ओके हाँ जी,
अब देखो जी कॉमन आ रहा है कुछ, तो x आ रहा है, फिर y भी आ रहा है सब जगह, और कुछ भी नहीं आ रहा, तो x भी लिख देंगे, y भी लिख देंगे। बचा क्या? a बचा, x बचा, b बचा, y बचा, और c बचा, और z बचा, और ये मामला सेट। तो एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये आपका आंसर आ गयो भैया। क्वेश्चन खत्म हो गयो, तो क्वेश्चन खत्म हो गयो तो मामला सेट भी हो गयो वो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वो कब करेंगे? अभी करेंगे भैया। बस बिल्कुल 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन करने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो इससे भी आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल मोटिवेट रहें और मामला बिल्कुल सेट करना है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन एक ही लॉजिक पर, एक ही फंडे पर चल रहे हैं, जिसका नाम है क्या? फैक्टराइजेशन। जिसका नाम है क्या? फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन आपने बहुत अच्छे से आते हैं जी, आते हैं। और ये इतने देर क्वेश्चन कर रहे हैं तो किसने करें? मैंने तो नहीं करें, आपने करें, आपने करें ना। हाँ जी, मिटा दे इसको। हाँ जी बिल्कुल जी, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। इधर वाले को इतने वो लिखो आप। हाँ जी, मात्र 10 मिनट और क्वेश्चन 5 खत्म, और ये हमारी एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो समय लगता है। देखो, हालांकि अभी तक आपको ज्यादा मिनट हुए नहीं है, मात्र आधा घंटा हुआ है ज्यादा से ज्यादा, तो बिल्कुल सेट रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट। अब देखो उड़ेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ेंगे। अब एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई, यस, 8x प्लस 8y, यस, फैक्टराइजेशन करने, मामला सेट और क्वेश्चन आपका स्टार्ट। दो का जोड़ा। हाँ जी, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये ब्रैकेट डाला, और 8x प्लस 8y, इस पर भी ब्रैकेट डाला। इन दोनों में कुछ कॉमन, यस, तो x कॉमन, तो क्या बचेगा? यहाँ 2x है तो कितने बचेंगे? 1x, और यहां से बचेगा y। ठीक, ओके। इन दोनों में कुछ कॉमन, तो 8x प्लस y। वापस कॉमन कुछ आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यस, तो लिखो x प्लस वाई कॉमन, बाहर लिखेंगे इसको ऐसा कैसा, ब्रैकेट लगाए, यहां से अगर ये हटाए तो बचेगा क्या? x, और ये हटाएंगे तो बचेगा 8। क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये आपका आंसर आ गयो। क्वेश्चन खत्म हो गयो। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक उड़ा दिया, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, बिल्कुल मोटिवेट होकर मामला सेट करेंगे। 15 एक्स वाई माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, मामला बिल्कुल सेट है, क्वेश्चन बिल्कुल भी वापिस सेट है। ठीक है, देखो वापिस सेट करने, 15 एक्स वाई माइनस 6x, इस पर ब्रैकेट लगाया, प्लस 5y माइनस 2, इस पर ब्रैकेट लगाया। ठीक, हाँ जी, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, किसी एक की टेबल कॉमन आ रही है तो वो भी या 3 की टेबल, 3 की टेबल में आते हैं दोनों नंबर, तो 3 का डिवाइड देंगे और कुछ और बचा x। ठीक है, 3 5 जा 15, 5 बार गया, x से x कट गया तो बचेगा क्या? y माइनस 2, प्लस जब कुछ कॉमन नहीं आता तब 1 कॉमन आता। मेरे को कुछ बंदों से तो बिल्कुल ऐसा क्या है कि इसमें जोड़ी जनती है, फिर वापस कॉमन आ रहा है कुछ, तो आ रहा है जी 5y माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या? यहां से हटाए तो 3x प्लस 1। क्वेश्चन खत्म, मामला ये भी सेट। अभी तक हमारा 1 मिनट या 2 ही मिनट हुए होंगे और हमने तीसरे क्वेश्चन पर हम आ गए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? वापस ax bx ay by, यस, ax bx माइनस ay by, यही है। अब देखो मेरे को क्या करना है, जोड़े बनाने वापस। तो ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। देखो इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा, ठीक है, मामला सेट। कुछ कॉमन दिख रहा है, x, a प्लस b लिख दिया। अब मेरे को माइनस से पहले तो नफरत, स्टार्टिंग में मेरे को माइनस पसंद नहीं है, तो देखो पहले तो माइनस लगा दिया। अब और कुछ दिख रहा है तो y कॉमन दिख रहा है,
तो अब माइनस कॉमन लिया है, मतलब जो प्लस का था हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का था हो जाएगा प्लस का। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सेम फॉर टू, यस, फिर अगेन कॉमन, और ये बचेगा x माइनस वाई। क्वेश्चन 3 खत्म कर दिए। अभी तक हमारा ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट हुए होंगे, और हमने जो बोला था कि भाई स्पीड से उड़ाएंगे, और स्पीड से ही उड़ा रहे हैं, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन के साथ, क्योंकि अभी तक हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि आपको बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट उड़ा रहे हैं। आसान आसान से क्वेश्चन है तो आसान आसान तरीके से उड़ाएंगे। ठीक है, मिटा देते हैं इसको भी। चलो जी, 2 क्वेश्चन और मात्र आपकी ये एक्सरसाइज खत्म, मामला सेट। ओके, हाँ जी, यस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 15 पी क्यू फिर 15 प्लस 15 प्लस क्यू 9Q प्लस 25 पी। यस, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात तो सुनो, इसमें जो दिख रहे हैं वैसे नहीं बनाना, थोड़ा जोड़े बनाने। इसको इसके पास बिठा लेते हैं और इसको इसके पास बिठा लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, और शफलिंग करना है आपको। तो 15 पी क्यू को किसके पास, कौन ले जाएंगे किसके पास, 9 को, 9Q प्लस, अब ये आया 25 पी, पीछे जाके बैठ जाएगा 15, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। आ जाओ 3 की टेबल और Q। अब तो समझ में आ रहा होगा ना। तो 5P प्लस 3 प्लस 5 कॉमन लिया तो 5P प्लस 3, 5P प्लस 3 अगेन कॉमन, और बचेगा क्या, 3Q प्लस 5। क्वेश्चन खत्म, मामला सेट। और ये क्वेश्चन नंबर 4th भी खत्म, और 4th के बाद आती है बारी 5th की। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और मामला सेट, और क्वेश्चन हमारे ये भी खत्म। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 7z, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस, विजिबिलिटी तो है ना, मैं देख लेता हूं एक बार। विजिबिलिटी बिल्कुल है, मस्त है, टकाटक है, ठीक है। माइनस xyz, ओके, नो इशू। हाँ जी, बिल्कुल इशू नहीं है। इशू इशू इशू, एनी इशू, नो। अब इसको मैं भी आपको क्या करना है, सेट करना है। z माइनस 7 तो सेट है। अब देखो रीशफल करते हैं, तो इसको तो आगे और इसको पीछे। तो देखो माइनस xyz माइनस, सॉरी, प्लस 7xy, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। जब कोई कॉमन नहीं आता तब क्या कॉमन आता है, तो 1 आता है, z माइनस 7, ठीक। ओके, मेरे को माइनस पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो देखो मैं माइनस कॉमन लूंगा, ठीक है, और कुछ कॉमन लूंगा तो xy, ठीक। तो बचेगा क्या, z, और जो माइनस का माइनस प्लस माइनस, ठीक है। सेम फॉर टू, अगेन 1 माइनस xy विल बी योर राइट आंसर। ध्यान से देख लो, ये मामला सेट कर लो, और क्वेश्चन आपके खत्म, मामला आपका सेट, और ये क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज खत्म। और चैप्टर तो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 2 एक्सरसाइज और बची है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैप्टर को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपके ऐसी चैप्टर नहीं है कि आपको समझ में ना आए। बिल्कुल इजी गोइंग चैप्टर, और यहाँ से आपके अच्छे खासा वेटेज है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे वहां पर 2-2 मार्क्स के स्लॉट आएंगे, और 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, और में आएंगे। तो अच्छे से प्रिपेयर करें इस चैप्टर को, अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, और आपको लग रही होगी ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठंडे दिमाग से करें और मामला सेटल करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।